वेलकम बैक टू एन एपिसोड ऑफ कार टॉक। पाकिस्तान की जो इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है वो लो कॉस्ट हाउसिंग है। जितनी बड़ी आबादी और आने वाले टाइम में अगले 10 से 20 साल 30 साल के अंदर जो कि अभी जितने भी लोग हैं उनको एक प्रॉपर घर चाहिए होगा हर किसी को अपने लिए। तो उस वक्त कैसे घर प्रोवाइड होंगे पाकिस्तान में, क्योंकि अगर जब अभी घर देखें तो प्लॉट की कीमतें तो बहुत बढ़ती जा रही है, कंस्ट्रक्शन मटीरियल महंगा होता जा रहा है, काफ़ी महंगी सारी चीज़ें होती जा रही हैं। लेकिन लो कॉस्ट हाउसिंग कैसे पॉसिबल हो सकती है पाकिस्तान के अंदर, आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट जो रजीम थी इमरान खान साहब की, उन्होंने जो लोगों को घरों के लिए कर्जे देना शुरू किए थे, 55 अरब रुपये के कर्जे भी दिए थे। और उसमें 2-3 स्कीमें थी कि यार आप तो या आपका प्लाट है तो कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे ले लें और आप घर बना लें, या आपका घर है रेनोवेशन के लिए पैसे ले लें और रेनोवेट कर लें, या आप उसमें एडिशनल कमरे बना लें, वाशरूम बना लें। देखिए, लो कास्ट हाउसिंग जो है ना वो इस तरह मुमकिन है कि अपार्टमेंट बिल्डिंग बने और शहर से मुनासिब डिस्टेंस पे बने जहाँ फ्री एरियाज हैं, जो कि आने वाले टाइम में वो शहर के अंदर ही हो जाएगा। अब जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, 22-25 करोड़ आबादी है, तो आप सोचिए कि ये तो अच्छा। दूसरा, अब उसमें और भी एक इशू आ गया है कि कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह कतर आ रहे हैं और फिर यूएई में आ रहे हैं, सो दैट कि आपसे मुलाकात हो सके। आपके पास इंशाल्लाह हम आएंगे, वहाँ आपसे मिलेंगे रियल एस्टेट के हवाले से या जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उस हवाले से। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह ताला हम अब बाकी मुल्कों में भी जहां हमें बुलाएंगे हम आएंगे इंशाल्लाह ताला, सो दैट पाकिस्तान में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी जो भी सवालात है उसको आंसर कर सके, ऑन ग्राउंड रियल सेंस में उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर उनको हेल्प कर सके। देखिए, मैं तो आप कहेंगे कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा ना। मुझे याद है कि जब हम बच्चे थे तो हमारे घर जो है वो बनते थे उससे लकड़ी की छतें होती थी, ठीक है ना, और मिट्टी के छत होते थे। यार वो रहते हम थे, कोई भी पानी गिरा नहीं था, कभी वो मसला नहीं था, हम ऊपर खेलते रहते थे, सब कुछ था, ठीक है ना। अब आ गया ये कंक्रीट और ये सारा कुछ, और ये डबल स्टोरी घर बनते हैं और ये सब बनते हैं। अच्छा, ये अगर लो कास्ट हाउसिंग करनी है ना, हमें असल में ना हम दिखाने के लिए काम करते हैं ना, गाड़ी दिखाने के लिए लेते हैं, घर दिखाने के लिए बनाते हैं। अगर आज भी आप 2 कमरों का घर, आगे एक वरांडा और अटैच वॉशरूम हो, और वो छत जो है वो बेशक पक्की ना हो, वो अब लोग कहेंगे यार आप किधर लेके जा रहे हैं, वापस उधर लेके जा रहे हैं। लेकिन अब वो कहते हैं मरता क्या ना करता। अगर आपके पास बजट ही नहीं है तो आप ये लो कास्ट हाउस लेके रहे ना, वो लैंड महंगी हो जाएगी, वो कल को आप छत वो करिएगा और आप ऊपर लेंटर डाल दीजिएगा, फिर उसको डबल स्टोरी कर लीजिएगा, बुनियादी फाउंडेशन सही तरह बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो वो अब मसला ये है कि गरीब आदमी के पास पैसे भी नहीं है और उसका नखरा भी बहुत बड़ा है। ये मैं माफ़ कीजिए तल्ख बात है, लेकिन मैं वो अपने माजी में जब मैं बच्चा था तो मैं देखता हूँ ना, आज से 40 साल पहले तो लोग इसी तरह रहते थे। घर बड़े आलीशान घर होते थे, कोई ऐसा कोई मामला नहीं था, लोग खुशहाली से रहते थे। लेकिन मैंने अर्ज किया ना कि आज हमने क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए रहना है या दिखाने के लिए हमने सब कुछ करना होता है, हमारा वो बदल गया ना। हम मटीरियलिस्टिक इस सेंस में हो गए हैं कि हम अमीर गरीब का जो अंदाज़ा है वो इन चीज़ों से लगाते हैं। बस यहीं आके हम मार खा जाते हैं, क्योंकि हमने कहते हैं हमने जैसे हमने खाना है, अपन करें मेरी जो डाइट है वो मेरी बॉडी या मेरी उसके मुताबिक है, ठीक है ना। हर बंदे की मुख्तलिफ तबीयत है, कोई गर्म तबीयत का है, किसी को गैसेस इशू करती है, वही चीज़ें नहीं खा सकता, कोई ठंडी चीज़ें नहीं खा सकता, कोई गर्म चीज़ें नहीं खा सकता, कोई मीठी नहीं खा सकता, कोई नमकीन नहीं ज़्यादा। यानी हर एक की अपनी एक डाइट है ना। कोई किसी को नहीं पता कि क्या खा के आया, ये आमलेट खाया हुआ है इसने या इसने कोई क्या खाया हुआ है, ये से कोई कंसर्न नहीं। इसी तरह ये खाना है, पहनना, रहना, इसमें भी कोई इतना हमें दूसरे को बॉदर नहीं करना चाहिए, सादा रहना चाहिए और घर भी सादे बनने चाहिए। अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो, अगर अफोर्डेबिलिटी है तो आप माजी में भी लोग बड़े लेविश घर बनाते थे। मैं एक तारीख में पढ़ा था इधर एक बंदे की कहानी की जो बिजनेसमैन था और उसके पास कोई ये बुरे वाला, और इधर के मुझे भूल गई स्टोरी, पता नहीं कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ी है, कहीं पढ़ी मैगजीन में। तो वो कहते हैं कि वो बंदे ने उसको, बिजनेसमैन था, उसको अंग्रेज से बहुत बड़ी जगह मिल गई मुरब्बों में। अब उसने उसी ज़मीन पे आसपास एक तरफ जो है ना वो गर्मी में ठंडक वाला इलाका था, एक उसने वो घर बनाया हुआ था जिसमें वो गर्मियों में रहता था, उसकी और फैमिली और वो,
और एक तरफ इलाका था जहाँ पे धूप बहुत होती थी और सर्दियों में वहाँ धूप पड़ती थी, और वो इलाका था, यानी अपनी ज़मीनों में दो घर उसने बनाए हुए थे, गर्मियों के लिए अलग, सर्दियों के लिए अलग। तो बात यह है कि अगर तो आपकी अफोर्डेबिलिटी, आपका पैसा है, तो आप वो उस वाले जिसको अंग्रेज़ों ने नवाज दिया था या जिस तरह भी उसके पास ज़मीन आ गई थी उस तरह आप रहने सहना कर सकते हैं। और हमारे लोग कर ही रहे हैं, फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं बड़े बड़े, इधर इस्लामाबाद में ऑर्चर्ड में, और आगे पीछे आप देखें ना गुलबर्ग में देखें कि कैसे फार्म हाउसेस हैं, रहता कोई भी नहीं है वहाँ पे। तो ये एक ऑब्सेशन होता है इंसान का, वो असल में दिखाना चाहता है कि यार मैं वसाइल वाला हूँ, और वो तो लोग देखते भी हैं और लोग उनको बड़ा वो करते हैं कि भाई ये इतना अमीर है और ये इतना गरीब है। देखिए हम ये कैलकुलेशन करते हुए ना इंसानियत से अलग हो जाते हैं। हमें इंसानियत के लेवल पे लोगों को देखना और सोचना चाहिए। अब फर्ज करें मैं एक सादा घर में 2 कमरे और लकड़ी की छत बना के रहता हूँ, एज लॉन्ग के मेरे बच्चे, मेरी फैमिली हैप्पी हैं, क्योंकि वो फैमिली का मामला जहाँ आ गया तो वो भी हैप्पी नहीं होंगे, क्योंकि लोग तो डबल स्टोरी घरों में रह रहे हैं, आराम पुराने वाले घर में रह रहे हैं। वो औरतें ही नहीं जान छोड़ती कि वो देखो जी तो आप लोग तो 40 साल पहले वाले घर में रह रहे हैं उस तरह बना के। तो उसका नहीं मतलब ये मैं वो सारी इसलिए कह रहा हूँ कि लो कास्ट हाउसिंग में अगर आप इस्लामाबाद के आसपास रहना चाहें तो मैं आपको यही तजवीज़ करूँगा कि स्ट्रीट 25 फुट या 30 फुट होनी चाहिए अगर आपके पास मिनिमम पैसे है, या 20 फुट भी चलेगी, और आपके पास खुली जगह होनी चाहिए, लाइक 10 मरले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और उसमें से आपको 3-4 मरले कवर्ड करने चाहिए, वो भी सिंगल स्टोरी, और छत वो लकड़ी की बनी हुई हो, मट्टी के साथ वो बनी हुई हो, नीचे आप सीलिंग कर सकते हैं। आज तो वो भी फैन है ना, सीलिंग कर लो तो क्या पता लगता है ऊपर लेंटर है कि नहीं है, खूबसूरत बन जाता है अंदर से इंटीरियर, और आप वहाँ पे ज़िंदगी बसर करना शुरू करें, क्योंकि यही आपका बजट है, इसी के अंदर आप वहाँ पे बच्चों को अपग्रेड, उनकी अपब्रिंगिंग हो, उनकी एजुकेशन हो, उनकी वो बिजनेस से संभालें, कल को तरक्की करेंगे तो आप इस्लामाबाद में आके आप ऑर्चर्ड में फार्म हाउस ले लीजिएगा, आप कामर्जी ले लीजिएगा। तो ये है लो कास्ट हाउसिंग। अब अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट में मुझे याद है, आज से मैंने 2010 में, आज से 12 साल पहले मैंने PHA के अपार्टमेंट लिया। मैं बड़ा खुश हुआ कि यार मेरा G16 के अंदर जो है ना वो अपार्टमेंट बन जाएगा, जैसे ये G11 में बने हुए हैं और ये वो, तो वो अपार्टमेंट लिया मैंने, बड़ा खुश था मैं। वो काकड़ का दौर था, ये जो वजीर था फजल रहमान वाला पार्टी का, तो वो बने ही नहीं। 6 महीने, साल, 1.5 साल गुजर गए, वो बने ही नहीं, कहीं भी नहीं। फिर मैं तो उनसे जाके फिर पैसे वापस लिए, सही है ना। तो आज तक नहीं बने कि बन गए? आज तक नहीं बने, बल्कि अगले दिन किसी कॉल आई थी, तो बल्कि क्लाइंट आए तो उन्होंने कहा मैंने भी वहाँ बुक कराया था, मैंने भी पैसे वापस, भूल गया, माजरत अगर वो सुन रहे हो तो माफ़ी चाहता हूँ उनका, मैं भूल गया कि किन से बात हुई थी, लेकिन अचानक याद आ गया। तो उन्होंने कहा जी मैंने भी पैसे वापस ले लिए थे और मैंने भी बुझे। तो अब गवर्नमेंट पे पैसे दे के 1.5 साल इंतज़ार करके लोग वापस ले लेते हैं पैसे। तो गवर्नमेंट तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती जब तक कि ये ईमानदार ना हो जाए, ये प्राइवेट सेक्टर की तरह काम ना करे ना। मिनट हमारा इंपॉर्टेंट होता है प्राइवेट सेक्टर, आप जानते ही हैं। एक मिनट ने हम लॉस ज़ाया नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि अपना काम है, हमें पता है कि 24 आवर्स है, इसके अंदर जो हमारे पास वर्किंग का टाइम है उसको बड़े क्रिएटिवली, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इस तरह काम नहीं होता। चाहे कुछ ऑफिसर करते भी होंगे, लेकिन बाकी तो फीते को लपेट के साइड पे रख देंगे, तो कल आ जाओ जी, परसों देखते हैं, मेरे पास ये काम हो। तो लिहाजा वो उन पे तो आप ना रहे। तो लो कास्ट हाउसिंग आपके जहन के अंदर है कि आप क्या चाहते हैं, वो आपका बन सकता है कभी भी, जितनी भी महंगाई हो जाए, स्टील 5 लाख का भी हो जाए, वो आपका लो कास्ट हाउसिंग वाला कॉन्सेप्ट बन सकता है। आप वो रहिए, नेचुरल ज़िंदगी बसर कीजिए, सादगी से रहिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, बेहतरीन ज़िंदगी है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।